अच्छा सर, एक चीज़ समझाइए, क्योंकि माइक्रो कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो रिटर्न में हमने अंतर तो दिखा दिया यहाँ पर। अब एक निवेशक के तौर पर एक निवेशक देख रहा है कि भाई स्मॉल कैप में भी रिस्क है, माइक्रो कैप में भी रिस्क है, तो क्यों ना मैं स्मॉल कैप से बेहतर है कि मैं माइक्रो कैप में कर दूं। भाई रिस्क तो मैं वहाँ पे उठा रहा हूँ, तो इससे कम से कम ये तो है कि बेहतर रिटर्न और ज़्यादा बेहतर की संभावनाएं हो सकती हैं यहाँ पर। तो आपके हिसाब से अगर किसी निवेशक को इसमें से माइक्रो कैप वर्सेस स्मॉल कैप करना हो तो फिर क्या चुना जाए, और अगर जिसके साइड है आप और उसके पीछे की वजह क्या है सर, वो भी समझाइए। तो देखिए, मैं इसके लिए ना एक एग्जांपल दूंगा, उसी से मुझे लगता है सारे आंसर मिल जाना चाहिए। जी। आप जितने दर्शक हैं, मैं उम्मीद करता हूँ सबने कभी ना कभी जहाज की यात्रा जरूर करी होगी और बार बार करते भी होंगे। और वो जहाज में जब हम यात्रा करते हैं तो हमारा क्या कॉन्फिडेंस होता है। अभी आप थोड़ा वो लास्ट इंडियन एयर इंडिया वाला एक्सपीरियंस को 2 मिनट बाहर निकाल के नॉर्मल देखते हैं। अब इसी जगह पे हमारे में से कई भाई लोगों ने नेपाल के अंदर जो वहां के छोटे रूट्स हैं, वहां के जहाज की यात्रा भी करी होगी। थोड़ा जो जहाज छोटा होता है, और मैंने तो यात्रा नहीं करी है, बट जो मेरे दोस्त बताते हैं वो ये बताते हैं कि बस वहां पे बैठ के वो अपने अपने इष्ट देवताओं को याद कर रहे होते हैं, जिस तरह की टर्बुलेंस होती है उस छोटे जहाज में। तो मैं कहूंगा माइक्रो कैप भी कुछ वैसा सा है। टर्बुलेंस बहुत ज्यादा हो सकती है, और वो टर्बुलेंस हर एक के दिल उसको हैंडल कर सके ऐसा जरूरी नहीं है। तो माइक्रो कैप को थोड़ा आपको ध्यान बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। ये आज मैं बार बार बोलने में मुझे कभी भी कोई हिचक नहीं होगी। ठीक है सर, कोई हिचक नहीं है, यानी कि इनफैक्ट सेबी भी आपका यही बोलता है कि माइक्रो कैप को ध्यान रखे। बार बार सेबी भी म्यूचुअल फंड कंपनीज को बार बार यही बोलता है कि उसमें आप देख के चलते हैं कि कभी आपको पैसा निकालना पड़ेगा तो क्या आपकी लिक्विडिटी है या नहीं है। इतना बड़ा स्टॉक्स का नंबर है कि उसको एक जनरलाइज करना बहुत मुश्किल काम है। जी। तो इसमें फंड मैनेजमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो सर आपका कहने का मतलब ये है कि अगर इन दोनों में से एक को चुनना तो स्मॉल कैप बेहतर विकल्प है। देखिए, मेरे हिसाब से ऐसा बोलना थोड़ा गड़बड़ होगा। हर एक की अपनी जगह है। अगर आप स्मॉल कैप मान लीजिए पोर्टफोलियो में रख रहे हैं और माइक्रो कैप आप रखना चाहते हैं, सबसे पहले तो माइक्रो कैप आएगा उसी के लिए जिसका रिस्क प्रोफाइल वेरी अग्रेसिव है। वेरी अग्रेसिव से नीचे वाले रिस्क प्रोफाइल वाले को माइक्रो कैप की तरफ माइक्रोस्कोप का बटन घुमाने की भी जरूरत नहीं है, देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो वेरी अग्रेसिव वाले हैं, जो मानते हैं कि वो अग्रेसिव और रिस्क ले सकते हैं, जो बाजार में पैसा अगर गिरे भी तो पेशेंटली अपने आप को रोक सकते हैं उस टाइम पे गलत डिसीजन से, वो लोग इसके अंदर सिर्फ निवेश करें। और बेटर रहेगा कि एसआईपी के थ्रू निवेश करें और शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी ना देखें। कम से कम 10 साल से ऊपर का होराइजन हो तो एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना समझदारी होगी सर। ठीक है, 10 साल कम से कम यहाँ पर जो है सर ने डेडलाइन बता दी, और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताए जो निवेशक हैं व्यूअर्स हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए यहाँ पे।